रावण का रूप क्यों धारण किया, राम का क्यों नहीं? मेरा ये मानना है कि अगर परमात्मा श्री राम के मूल स्वरूप का दर्शन करना है तो आपको रावण की दृष्टि से देखना चाहिए। रावण ही लाने होंगे शिवलिंग की स्थापना करने के लिए। और राम एक ऐसी बात कर रहे हैं कि अपने शत्रु से अपने अनुकूल कार्य करवा पा रहे हैं। लेकिन जो चीजें हमें नहीं दिखी हैं उन पर फोकस करने का जो सोच है, जो एंगल है, वो क्यों था? लेकिन इतने विराट व्यक्तित्व के कई अनछुए पहलू हैं। तुलसीदास जी लिखते भी हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, जो रामराज्य से ही उसमें से तमाम चीज़ें जो हमारी लिखी हुई किताब है उसमें से ली गई, कि रावण को अपने ज्ञान का अहंकार है और राम को अहंकार का ज्ञान है। ये जीवन के वो प्रसंग हैं जहाँ से कहीं ना कहीं परमात्मा श्री राम नारायण होते हुए भी नरावतार में आए, लेकिन ये वो घटनाक्रम है जहाँ से नर अपने आप में नारायण में रूपांतरित हो गया। हमारे राम, वो जरूर देखिएगा क्योंकि आज का जो कॉन्वर्सेशन है उस प्ले से ही एमिनेट करता है, उस प्ले पर ही आधारित है और उस प्ले से हमें क्या क्या सीख मिल सकती है उस पर भी है। उसी प्ले के बारे में बात करने के लिए और क्या हमने भगवान श्री राम से जो सीख लेनी थी वो ली है, रामायण की आज के डेट में क्या इंपॉर्टेंस है, उस सब के बारे में और लॉट मोर के बारे में डिस्कस करने के लिए आशुतोष राणा आज हमारे साथ हैं। मेनी थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस हियर ऑन द देशभक्त। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश। और आपके सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूँगा कि इतनी शानदार समीक्षा जो हमने आपके चैनल के ऊपर देखी थी, और सच बताएं तो किसी भी अभिनेता या किन्हीं भी कलाकारों के लिए ये अमृत तुल्य होता है जब उसके काम को इतनी बारीकी से, पूरा का हर पक्ष को बहुत बारीकी से देखा जाए और फिर उन्हें उनकी वास्तविकता बरकरार रखते हुए उनकी समीक्षा की जाए और फिर पूरी समीक्षा का जो लुभे लुभाव है वो बड़ा सकारात्मक मिले, तो फिर लगता है कि हमारा जो प्रयास है वो सार्थक हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी, आनंदित, उत्साहित करने वाली समीक्षा के लिए। और ये जान के बड़ा आनंद हुआ कि क्योंकि आप तो थोड़े से क्रांतिकारी टाइप के व्यक्ति हैं, और अगर आपको और आपकी टीम को सचमुच में इतना अच्छा लगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक ऐसी बात थी कि जनरली रिव्यूज़ जो होते हैं उसके पहले हमारी बात हो जाती है, लेकिन ये पहला अवसर है कि रिव्यूज़ के बाद और रिव्यूज़ के कारण हमारी बात हो रही है, तो ये अपने आप में बहुत सुखद है। तो हमारे राम हम लोग बना रहे थे तो अंदर यही था कि त्रेता की जो कथा है या परमात्मा श्री राम का जो चित्त चरित्र और चिंतन है वो हमें एलिवेट करने के लिए है, कि पूरे के पूरे वर्ग को वो उठाना चाहते हैं जी। और हमसे चूकें क्या हो जाती हैं कि हम उनको अपने आप को ना उठाकर हम उनके ही चरित्र को नीचे खींचने का प्रयास करते हैं। तो वो धृष्टता या वो इसके अंदर इस हमारे राम में हम लोगों का पहले दिन से मत था कि हम अगर आपकी कथा का चिंतन मनन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कथा वही महत्वपूर्ण होती है आकाश, जिसे सुन के या जिसे देख के आपके मन की व्यथा समाप्त हो जाए। अगर आपके मन की व्यथा समाप्त नहीं हो रही है तो दोष कथा में नहीं होता, दोष कथाकार में होता है, क्योंकि कथाएं तो होती ही इसलिए हैं ताकि वो आपकी व्यथा का शमन कर सके, उसको समाप्त कर सके। और इस कथा में फिर आपने रावण का रूप क्यों धारण किया, राम का क्यों नहीं? मेरा ये मानना है कि अगर परमात्मा श्री राम के मूल स्वरूप का दर्शन करना है तो आपको रावण की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जहाँ मित्रता होती है तो मित्रता में कभी कभी हमें व्यक्ति का पूरा, जिसको कहना चाहिए कि 360 डिग्री का पूरा ऑर्बिट उसका दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम शत्रु भाव से किसी को देखते हैं तो निश्चित रूप से आप उसके समग्र व्यक्तित्व को पूरा का पूरा आप देखते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो रावण की दृष्टि से जब आप परमात्मा श्री राम को देखेंगे, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि वो शत्रु ही होता है जो हमारे अंदर की सुप्त पड़ी हुई ऊर्जा को जागृत करने का काम करता है। वो शत्रु ही होता है कि यदि हम अक्षम हैं तो वो हमें सक्षम होने के लिए प्रेरित करता है। वो शत्रु ही होता है कि यदि हम सीमित हैं तो हमें अपने दायरे को बढ़ा के असीमित करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि शत्रु हमारे तिरस्कार का नहीं, नमस्कार का विषय होता है। तो अपने शत्रु को नमस्कार करके देखिए, वो आपका परिष्कार कर देगा। तो मेरा अपना ये मानना इसमें रहा है। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो चरित्र है वो इतना अद्भुत, इतना अनुपम और इतना अनूठा है कि वो आपको अपने आप में, आपके हृदय में कहीं ना कहीं सकारात्मकता का संचार करते हैं कि एक ऐसी कथा या एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके पास कुछ नहीं था या सीमित साधन थे, सिर्फ संकल्प शक्ति थी, वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सामने आ रहे हैं जिसके पास सब कुछ है, असीमित साधन है और संकल्प शक्ति भी है।
तो साधन वर्सेस साधना की जो लड़ाई है कि रावण यदि साधन वाला है, साधन युक्त है, तो राम साधना युक्त है। तो जो जनरली हम लोग साधन को ही अपनी साधना मान लेते हैं, और राम की इस पूरी की पूरी कथा में आप देखेंगे कि वो साधना है जिसने समस्त साधनों को कहीं ना कहीं आपके जीवन में उपलब्ध करा दिया। तो मेरे मन में ये था कि रावण का जो चरित्र है, क्योंकि रावण एक ऐसा किरदार, परम ब्रह्म परमात्मा यदि निराकार की बिरादरी से साकार हो रहे हैं तो किसी सामान्य से व्यक्ति के शमन के लिए तो नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं उसका जो रावण का चरित्र होगा वो कितना विलक्षण और कितना विराट होगा कि जिसने देवादिदेव महादेव को भी सिद्ध किया हुआ है। दुनिया के पास एक सर होते हैं, उसके पास 10 सर हैं। दुनिया के पास एक बाह 2 बाहें होती हैं, उसके पास 20 भुजाएं हैं। लोग किसी एक इलाके को जीत लेते हैं या एक देश को जीत लेते हैं, लेकिन उसने तीनों लोकों के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित किया हुआ है। देव वो जिनके प्रति लोग याचना के भाव से भरे रहते हैं, वे सारे के सारे देव रावण के दरबार में याचक के भाव से खड़े हुए हैं। तो अगर कोई एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए परमात्मा श्री राम जो विष्णु अवतार हैं और राम के रूप में नरावतार में वो आते हैं और बताते हैं कि ये जो यात्रा है जीवन की, इस जीवन की यात्रा में यदि आपका उद्देश्य, आपका संकल्प और आपका अभ्यास, आपकी साधना के प्रति आपकी निष्ठा है, तो निश्चित रूप से आप कितनी ही बड़ी से बड़ी शक्तियाँ क्यों ना आपके विरुद्ध में खड़ी हुई हों, तो आप उनका शमन कर सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं। तो इस प्ले की जो एक खासियत थी, ये तो जो बैलेंस और काउंटर बैलेंस, ये जो एक रावण को एक कैरिकेचराइज करने का जो एक ट्रेंड था, उसको जो रिवर्स किया गया है, वो तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है ही। और साथ में मैंने जब ये प्ले का जो वो आपका जो बैनर है उसमें भी लिखा है डिस्कवर रामायण्स अनटोल्ड चैप्टर्स, और मेरे ख्याल से ये खासियत है जी। तो जब कंसेप्चुअलाइजेशन हो रहा था और आप लोग इस पर काम कर रहे थे, तो ये वाला पॉइंट क्यों था? आप तो आराम से वही चीज़ को भी प्ले में ला सकते थे जो हम हमेशा देखते आए हैं इसमें तो। और हम लोग उस पर आएंगे भी, कुछ कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों को कंट्रोवर्शियल लगे, मुझे नहीं लगा था, बिकॉज इट्स ऑफ कोर्स बैक्ड बाय हिस्ट्री। लेकिन जो चीज़ें हमें नहीं दिखी हैं उन पर फोकस करने का जो सोच है, जो एंगल है, वो क्यों था? देखिए क्या होता है कि इसको हम बहुत सामान्य तौर पे ये मान के चलें कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा को पूरा देश किसी ने देखा होता है, किसी ने पढ़ा होता है, किसी ने सुना होता है। लेकिन इतने विराट व्यक्तित्व के कई अनछुए पहलू हैं, और तुलसीदास जी लिखते भी हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसलिए इतने युगों की यात्रा करने के पश्चात भी ये कथा आज भी वर्तमान है, और लोग अपने अपने हिसाब से एक कथानक के ऊपर भिन्न किस्म की दृष्टियाँ, लाखों हजारों टीकाएं और हजारों दृष्टिकोण, लाखों दृष्टिकोण लोगों के आते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि जब कभी आप ऐसे किसी विराट के संपर्क में आते हैं तो आप उसे पूरा नहीं पकड़ सकते हैं। पूरा पकड़ने की आपकी चेष्टा होती है, पूरा पकड़ने की आपकी इच्छा होती है, लेकिन उसके बाद भी आप उनके पूरे के पूरे जीवन को एक अल्प समय में आप पूरा नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप उसमें से उन प्रसंगों को सुनते हैं या चुनते हैं जो आपको लगता है कि नहीं, ये जीवन के वो प्रसंग हैं जहाँ से कहीं ना कहीं परमात्मा श्री राम नारायण होते हुए भी नरावतार में आए, लेकिन ये वो घटनाक्रम है जहाँ से नर अपने आप में नारायण में रूपांतरित हो गया। तो वो जो नर से नारायण वाली बात है, जो हमको और आपको सबको हमारे बुजुर्ग देते हैं कि इंसानों के अंदर ही परमात्मा का वास होता है, या इंसान के अंदर ही कहीं ना कहीं वो जिसको कहें देवत्व कहें, या इंसान के अंदर ये कहें कि मनुष्यता जो देवत्व से भी ऊपर रखी जाती है, तो उसके जर्म्स जो मनुष्य के अंदर है, मनुष्य का अस्तित्व क्यों है? क्योंकि उसके अंदर मनुष्यता रूपी वो मूल तत्व शामिल है। तो अपना हम लोगों का ये मानना था कि हम पूरे प्रसंगों को तो जीवन में पकड़ नहीं सकते हैं, तो फिर हम उन किन प्रसंगों को पकड़ें जो हमें हमारी अल्प बुद्धि से लगा कि ये वो प्रसंग हैं कि चाहे वो परमात्मा श्री राम के ऊपर जितने हम सवाल खड़े करते हैं, सवाल हमें होता है, हमारे ही देव के ऊपर सवाल खड़े होता है, तो लेकिन अब वो सवाल अगर हमारे खड़े हो रहे हैं तो ये हमारा ही दायित्व होता है कि उन सवालों के जो उत्तर हैं, समाधान हैं, कहीं ना कहीं वो हम आपको, जब आप पूरा वृत्त किसी का देखते हैं, आकाश को मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो निश्चित रूप से मैं ये कह दूंगा कि भाई वहाँ पे एग्जिट गेट लगा हुआ है और पीछे आपके तो एक सिंहासन रखा हुआ है। आप भी कह सकते हैं कि नहीं आशुतोष, यहाँ तो लाइटें लगी हुई हैं और ऐसा है, और ये जो मेरे सामने बैठे हुए हैं उन्होंने ग्रे कलर की टी शर्ट पहनी हुई है। मैं कहूँ ना, वो तो शर्ट पहन के खड़ा हुआ है व्यक्ति।
तो अगर देखा जाए तो हम दोनों ही सही हैं। लेकिन इस सत्य को जानने के लिए हमें एक दूसरे के सामने नहीं, एक दूसरे के साथ आना पड़ेगा। जैसे ही हम एक दूसरे के साथ आएंगे तो हम पाएंगे कि आशुतोष आप भी सही बोल रहे थे और आकाश आप भी सही बोल रहे थे। तो परमात्मा श्री राम के साथ जब कथा में हम उनकी यात्रा करते हैं तो फिर हम अपनी दृष्टि से कहीं ना कहीं उस पूरे परिदृश्य को देखते हो, फिर हमको ये समझ में आता है अपनी चेतना से, क्योंकि इसमें तर्क देने की तो बात ही नहीं की गई। क्योंकि मेरा अखंड विश्वास है इसमें कि तर्कों से आप किसी को पराजित कर सकते हैं लेकिन सहमत नहीं कर सकते। तो इसलिए जो तर्क है, लॉजिक है, वो अदालतों में स्थान प्राप्त करते हैं। वो तर्क कभी भी अगर आप देखें तो ऐसी गोष्ठियों में उनका महत्व या उनकी प्रमुखता नहीं होती, क्योंकि वो तथ्यों पर आधारित होते हैं। लेकिन तथ्य और सत्य दो भिन्न चीज़ें, फैक्ट एंड ट्रूथ। तो तथ्य तो एक हो सकता है लेकिन आकाश का उस तथ्य के बारे में अपना सत्य है, आशुतोष का उस तथ्य के बारे में अपना सत्य है। तो वो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उन पक्षों को या उन प्रसंगों को हम लोग टच करते हुए चले गए कि जहाँ पे अगर सवाल खड़ा हुआ है तो समाधान भी हो, समस्या खड़ी हुई है तो समाधान भी हो। एक उनका जो नीति, उनका जो चित्त चरित्र चिंतन की जो व्यापकता है। लेकिन हमारे राम की जो शुरुआत है उसमें ही भगवान श्री राम पर इतना बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। माता सीता का भूमि प्रवेश होता है, लव कुश अपने ही पिता पर सवाल कर रहे हैं और भगवान श्री राम कमजोर नजर आ रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो एक अलग इंटरप्रिटेशन है, बहुत सा डिफरेंट सा। तो लोगों का रिएक्शन कैसा रहा है कि जब आप भगवान श्री राम को इंट्रोडक्शन में ही सवालों के दायरे में घिरा हुआ पाते हैं? देखिए, अगर आप उसको पूरे बहुत अच्छे से आप देखेंगे तो वो जब आप पहला सीन देखते हैं तो ये सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन अंतिम सीन तक उठते उठते आपके वो सारे के सारे कि भगवान श्री राम जो आपको लग रहे थे कि सवालों से घिरे हुए हैं, भगवान श्री राम आपको उत्तरों का पुंज नजर आते हैं। क्योंकि अब वो ये बिल्कुल वही बात है कि अगर हम एक सक्षम व्यक्ति या एक सर्वसमर्थ व्यक्ति के सामने अगर हम प्रश्न लेके खड़े हो जाते हैं तो सर्वसमर्थ व्यक्ति, ये हमारी और आपकी चेतना हो सकती है कि हम किसी को डांटें, किसी को तर्क दें, किसी को जवाब दें। लेकिन जो एक्चुअल समर्थ होते हैं वो किसी को रुष्ट करने में नहीं, उसको तुष्ट करने में, पुष्ट करने में अपनी ऊर्जा का शमन करते हैं। और वो ये बिल्कुल भी उस दिशा में नहीं चलते कि वो, अगर आप पावरफुल हैं तो आपको पावरफुल बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आपको आवश्यकता पड़ रही है पावरफुल बताने की, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अपने तर्कों के जवाब आप स्वयं दे दें। तो ये आपके जीवन में एक किस्म की कहीं ना कहीं आपकी अपनी अशक्तता को बताता है। लेकिन जब आपके सत्य के जवाब आपसे जुड़े हुए वो लोग देने लगते हैं जिन्होंने आपके पूरे जीवन वृत्त को देखा है, तब वो कहीं ना कहीं हमारी सार्थकता का महत्व होता है कि नहीं, आकाश होता क्या है कि हम चूंकि सोने की शुद्धता हम लोहे की कसौटी से नापने का और प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं, तब ये द्वंद्व खड़ा होता है। मेरा अपना ये मानना है कि सोने की शुद्धता अगर हमें उसको कसौटी पे कसना है तो फिर सोने को उसकी शुद्धता नापने वाली कसौटी का ही हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यही एक वजह रही कि हमें आज तक कभी भी किसी भी किस्म का कोई एक नकारात्मक, क्योंकि हमारे उद्देश्य में, हमारे चिंतन में और निश्चित रूप से इसमें व्यापार दूर दूर तक हम क्या कर सकते हैं। हम अभिनेता हैं, अभिनेता के तौर पे तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम चाहें तो जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा चित्त है, जो हमारी सोच है, जो हमारी संस्कृति, तो हमारे पास ऑप्शन है कि एक तरफ हम चाहें तो किसी चीज़ का ऐड कर लें, किसी अन्य चीज़ का, और दूसरा कि भाई अगर हम अभिनेता हैं तो अभिनेता के माध्यम से हम उस कथा को, जो अकेले आपके कल्याण के लिए नहीं, जो पूरी समष्टि के कल्याण के लिए एक पूरी की पूरी कथा है, तो उसका प्रवाह हम पूरी जगत में एक अभिनेता होते हुए, अभिनेता के धर्म के नाते हम वो आप लोगों तक पहुंचाएं। और ये आनंद का विषय है कि लोगों ने उसको बहुत अच्छे से स्वीकार किया। लोगों का स्वीकार करना, और ये मुझे तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा कि आज के युग में जहां हर चीज को हम ब्लैक एंड व्हाइट में देखने की कोशिश करते हैं, वहां रावण का दर्शन इस तरीके से कराया जा रहा है। परम शिव भक्त पंडित रावण एक बहुत बड़ा ज्ञानी, और लोगों ने उसको रिसीव किया है। क्योंकि हमने जो रामायण में उद्धृत
रामायण में लिखे हुए किसी भी घटनाक्रम को हमने नहीं बदला। रावण शिव भक्त थे, शिव भक्त थे। रावण ने सीता जी का हरण किया था तो सीता जी का हरण किया था। रावण के साथ अगर जटायु का युद्ध हुआ था तो युद्ध हुआ था। शूर्पणखा के नाक कान कटे थे तो शूर्पणखा के जो वाल्मीकि जी भी लिखते हैं, जो पूज्य तुलसीदास जी भी लिखते हैं। तो हमने किसी भी घटनाक्रम को अपने हिसाब से बदलने का प्रयास नहीं किया। हमने उन घटनाक्रमों को रखा, लेकिन उस घटनाक्रम के पीछे हम ये मान के चले हैं कि अगर परमात्मा श्री राम, अगर बिजली है, किसी इलेक्ट्रिक है, बिजली के वायर को अगर आप पकड़ेंगे तो क्या होगा? करंट लगे। और अगर करंट ना लगे तो वायर तो है, मतलब उसमें करंट नहीं है, बिजली नहीं है, कनेक्टेड नहीं। तो अगर परमात्मा श्री राम के संपर्क में आप आ रहे हैं, जिनको हम परम ब्रह्म परमात्मा मानते हैं, जो है, तो परमात्मा के संपर्क में आने के बाद अगर आपका चित्त चरित्र चिंतन नहीं बदला, अगर आप एलिवेट नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि आप उनके उस अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि राम के संपर्क में चाहे तुम शंकित चित्ते से ही क्यों ना हो, राम का ये व्यक्तित्व है कि वो आपको निशंक करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनके ऊर्जा क्षेत्र में आ रहे हैं। तो जब वो ऊर्जा क्षेत्र में, चाहे वो रावण जैसा दुर्दांत व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो राम के ऊर्जा क्षेत्र में जब आता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर तो रूपांतरण संभव, रूपांतरण तो घटित होगा ही होगा। ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब किसी आप सर्वसमर्थ गुरु के संपर्क में आते हैं, हम और आप कथाएं सुनते हैं ना कि संत ज्ञानेश्वर ने एक भैंसे के ऊपर हाथ रख दिया तो वो वेद पाठ करने लगा। ये कथा है, 600-700-800 साल पहले ही संत ज्ञानेश्वर हुए हैं। तो ये इतिहास में वर्णित है, मान लीजिए। तो ये सर्व समर्थ का, तो परमात्मा श्री राम परम ब्रह्म परमात्मा है, जिनके दृष्टि मात्र से, अगर उनकी दृष्टि जहाँ पे पड़ती है तो वहाँ जीवन जागृत हो जाता है, और अगर बंद हो जाती है तो वहाँ से जीवन समाप्त हो जाता है। अगर उस परम ब्रह्म परमात्मा का साकार स्वरूप बनकर वो आ रहे हैं और रावण उनके संपर्क में अगर आ रहा है, तो निश्चित रूप से उसका रूपांतरण होगा। और वो किसके संपर्क में आएंगे? निश्चित रूप से जो समस्त जगत की शक्तियों के लिए असाध्य हो गया होगा, लेकिन जिसके ताप को, लेकिन इसी को एक और इस पर सवाल, बिकॉज ये जब आप प्ले देखते हो तब ये सवाल जो आपके मन में आते हैं कि किस तरीके से एक जो प्ले है, प्ले ऑफ फोर्सेस बिटवीन भगवान श्री राम एंड रावण, जो है कि भगवान श्री राम भी कहते हैं कि अगर मुझे शिवलिंग की स्थापना करनी है तो मुझे पंडित रावण ही चाहिए। आप युद्ध से पहले, लंका पर कूच करने से पहले, देखिए कितनी अच्छी, भगवान श्री राम बोल रहे नहीं, मुझे रावण ही लाने होंगे शिवलिंग की स्थापना करने के लिए। अद्भुत बात बताइए। अब आप बताइए, हम और आप यहाँ पे शत्रुता जब ठानते हैं, हम अपने मित्रों से अपने अनुकूल कार्य नहीं करवा पाते, और राम एक ऐसी बात कर रहे हैं कि अपने शत्रु से अपने अनुकूल कार्य करवा पा रहे हैं। तो ये जीवन की अप्रोच के प्रति हमको ले जाता है कि अगर आपके जीवन की अप्रोच सकारात्मक है, और अगर आप अपने शत्रु का भी मान करते हैं और उसे, उसके द्वारा उसके जो गुण हैं, उन गुणों को अगर आप अवगुण के रूप में प्रचारित नहीं करते हैं, उन गुणों को भी अगर आप सराहते हैं, तो वह शत्रु भी आपका बाधक नहीं, आपका साधक हो जाता है। तो ये हमको और आपको सीखने की कहीं ना कहीं एक बात है कि उसी रावण से, जिस रावण की लंका के ऊपर और जिस रावण के ऊपर जय प्राप्त करनी है, उसी से अपने जो योग का या अपने सोचित चीज़ के लिए अगर हमें अनुष्ठान करवाना है, तो हम उसी से, तो कहने का क्या अर्थ है कि ये अगर हमारे जीवन में कि अमित्र को मित्र बनाने का जो हुनर होता है, हम और आप क्या करते हैं, हम तो अपने मित्रों के गुणों को भी अवगुण की श्रेणी में रख देते हैं, और शत्रुओं के भी जो गुण और सामर्थ्य होता है उनको तो हम कंडेम करते हैं। लेकिन राम ये बताते हैं कि शत्रु ने जो गुण हैं, आप शत्रु हैं हमारे, आपके कृत्य अच्छे नहीं हैं, आपका जो दुष्कृत्य है वो आपने ठीक नहीं किया, लेकिन आपके अंदर ये भी गुण है जिसे मुझे आपको सम्मान देना चाहिए कि आपके आह्वान पे देवादिदेव महादेव शिव को साधे बिना, क्योंकि आपके जीवन की रक्षा कहीं ना कहीं परम ब्रह्म परमात्मा देवादिदेव महादेव शिव कर रहे हैं, तो शिव को साधे बिना इस शिव संकल्प को पूरा नहीं किया जा सकता। और आप ही वो व्यक्ति हैं जिसके आग्रह को, जिसके आह्वान को महादेव शिव टाल नहीं सकते हैं। तो फिर आप ही आइए साहब, और आपसे ही हम पूछ रहे हैं और हम आपसे कह रहे हैं। हमारे राम कहते हैं, राहुल, जो आपने देखा होगा कि राहुल राम का किरदार करते हैं, परमात्मा श्री राम का, और वो कहते हैं कि मैं आपसे एक वरदान चाहता हूँ
कि मुझे लंका के ऊपर जय मिले, आपने ये किया, तो मुझे आप वो एक आचार्य के तौर पर वो वरदान दीजिए। तो अपने विरोधी से जिसका हम शमन करने जा रहे हैं उससे ही वरदान ले लेना। वरदान ले लेना मतलब शुभ भाव ले लेना कि जब तुम मुझे हराओ, तुम मुझे नाच करो, लेकिन अब तुम्हारे अंदर विरोध है, वैमनस्य नहीं है। और हम और आप, तो ये कथा है, ये बहुत बारीक बात है। हम और आप विरोध नहीं, वैमनस्य को प्रश्रय देते हैं। और राम का चरित्र क्या कह रहा है कि विरोध है, लेकिन आपके प्रति वैमनस्य से नहीं भरे, शत्रुता है लेकिन वैर नहीं है आपसे। तो ये है क्या? रामायण, परमात्मा श्री राम की जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं उस यात्रा में हमारे और आपको एलिवेट करने के लिए है, हमारे चित्त चरित्र चिंतन को उठाने के लिए है। तो अगर ये हमारे बुजुर्ग हैं, हम सबके, अगर हम ये माने, तो अगर हमारे बुजुर्ग उनके अनुकूल, उनकी संततियों के आचरण, तो होता क्या है कि परमात्मा श्री राम के हमने चरण तो पूज लिए लेकिन उनके आचरणों को नहीं पकड़ पाए। तो हमारी इस पूरे हमारे राम में कोशिश ये रही कि इसके माध्यम से कहीं ना कहीं हम कथा, एक तो होता है कथा सुनाना और एक होता है कथा दिखाना। तो हम अभिनेता क्या करते हैं, कुछ लोग उस कथा को सुनाते हैं बोलकर, और हम लोग उस कथा को दिखाते हैं कर और बोलकर। तो अगर उस नाते अगर देखा जाए, और हमारा जो राहुल प्रोड्यूसर हैं वो भी परम शिव भक्त हैं, और बहुत जिसको कहना चाहिए कि व्यवस्थित, और दूर दूर तक उनके चित्त में ये वाली बात नहीं रहती कि इसका पूरा मूल उद्देश्य ये है कि अर्थ उपार्जन करना। अर्थ उपार्जन करना ही नहीं है, जो अर्थ है। और इतनी बड़ी पूरी घटनाक्रम में अगर आप राम कथा कह रहे हैं, तो राम कथा को उसकी गरिमा के अनुकूल आज के दौर में प्रस्तुत करने के लिए जितना अर्थ आवश्यक है उतना अर्थ तो आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप कम लगाएंगे तो एक बड़ी चीज़ को आप कहीं ना कहीं, उसकी जो दिव्यता है, उसकी जो भव्यता है, उस भव्यता को तो आपको कहीं ना कहीं मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने उस बात की परवाह नहीं की। जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट उस समय में, वर्तमान में हम उपलब्ध करा सकते थे या कर रहे हैं, उसको हमने करने का यहाँ पे प्रयास किया, उन्होंने किया। और आप देखेंगे कि अगर हम ऑडियंस के पास, और जितने हैं सारे टिकटेड शो हुए हैं 78, और 5 महीने के अंतराल में, मतलब तकरीबन हमने 155 दिन के आसपास हमने 78 शो कर दिए, यानी प्रति दूसरे दिन हम ये शो कर रहे हैं। तो इतनी तेज़ी के साथ जो फेलिसिटी थिएटर ने किया है, राहुल ने जो किया है, इतनी तेज़ी, क्योंकि इसमें हम तो अभिनेता हैं, हमने तो अपने चित्त और चरित्र तैयार कर लिए, और हमारे हाथ में क्या जिम्मेदारी है कि आपको शो मिले तो अपने हिस्से में आए हुए काम को आप बहुत अच्छे से कर दीजिए, लेकिन इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए, लोगों के बीच में अगर इस बात को पहुंचाना है ताकि लोग आ सकें, तो इसके लिए तो जितना उद्यम किसी निर्माता को करना पड़ता है, और जितना उद्यम करना पड़ता है, और उसके लिए कहीं ना कहीं आपको उतना ही, कि अब आज की तारीख में अगर अखबार से कहें तो कोई अखबार हमको ऐड सौजन्य से तो देगा नहीं, एक आध बार दे देगा वो तो भाई अखबार है। अगर हम टेलीविज़न के ऊपर कहें कि सौजन्य से, तो एक आध बार कह देगा सौजन्य से, लेकिन फिर तो अर्थ लगेगा। अगर हमको होर्डिंग लगाने, बिलबोर्ड लगाने हैं, ये पहला नाटक है जिसके इतनी तादाद में किसी भी शहर में जाते हैं तो 40 बाई 20, 60 बाई 30 के होर्डिंग लगाए जाते हैं। अन्यथा ये जो सुख है, ये तो या तो सिनेमा वालों को मिलता है कि हम सिनेमा लगाते हैं, चूँकि मैं फिल्म से भी हूँ, तो लेकिन नाटक के, तो ये कहीं ना कहीं उसका विश्वास और उसकी क्षमता है राहुल की, कि वो इस चीज़ को पूरा का पूरा, उसमें वो ना किसी किस्म का विचार करते हैं ना कंजूसी करते हैं, मेरे ख्याल से ताकि लोगों तक पहुंचे, और इसका परिणाम है बिलबोर्ड से ज़्यादा मेरे ख्याल से जो वर्ड ऑफ माउथ जो मैंने सुना है, उससे ज़्यादा तो शायद ही कभी इतना देखा हो कि एक बंदा दूसरे बंदे को बोल रहा है। और मेरे साथ ऐसे बार कितने बार हो चुका है कि लोग मेरे पास आकर वापस बोले कि ये जो तुमने प्ले बताया ये तो था बहुत बढ़िया, लेकिन ये ऑडियो मेरे ख्याल से रिकॉर्डेड था, क्योंकि इतने लोग 3 घंटे के लिए नॉन स्टॉप ऑडियो कैसे बोल सकते हैं, और वो भी बार बार इतने बार हर प्ले में। तो इसमें तो एक जो फिजिकल एफर्ट भी लगा है मेरे ख्याल से, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। एक तो धर्म से थोड़ा सा आगे बढ़कर, क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारा टाइमलेस पॉलिटिकल कमेंट्री भी लगा, जहां एक बार जब रावण जब
अपने ड्रीम सीक्वेंस में भगवान श्री राम के साथ बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरे प्रजा को क्यों मारा, मुझसे अगर दुश्मनी थी। और भगवान श्री राम बोलते हैं कि राजा के कुकर्मों का फल तो प्रजा को भी भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक टाइमलेस पॉलिटिकल कमेंट्री भी है। जी, अब इसको अगर हम देखें तो आज भी विश्व में हजारों साल का सिविलाइजेशन है, लाखों साल का, लेकिन जब भी हम किसी सुशासन की बात करते हैं तो हमारी कल्पना के पहले पायदान पर रेफरेंस पॉइंट के तौर पे राम राज्य की हम बात करते हैं। महादेव शिव का भी राज रहा है। उसके बाद परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला पुरुषोत्तम के रूप में भी इस सृष्टि पर जन्म लिया है, द्वापर युग में, उनका भी शासनकाल रहा है। लेकिन हम लोग अभी कृष्ण राज्य की बात नहीं करते हैं। परशुराम जी ने भी, वो भी छठवें अवतार थे, उनका भी शासन रहा है। लेकिन हम परशुराम, जबकि वो शस्त्र और शास्त्र दोनों को उन्होंने सिद्ध किया हुआ था। तो अगर आप राम राज्य की बात कर रहे हैं और सुशासन के तौर पर, तो अगर आप पूरी की पूरी, ये मेरी अल्प बुद्धि है, लेकिन मेरा ये मानना है कि रामायण या परमात्मा श्री राम की जो कथा है वो सामाजिक उत्थान के लिए है, कि उन्होंने व्यक्ति को, समाज की उत्कृष्टता, समाज का उत्थान प्रमुख है। और जो परमात्मा श्री कृष्ण का है वो व्यक्ति के उत्थान की बात कर रहे हैं गीता के माध्यम से। तो जो नीति नियम की, तो जो आपने कहा कि टाइमलेस, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप राजनीति की जब बात करते हैं तो राजनीति के दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि राज करने की नीति को आप राजनीति कहते हैं, और एक और अर्थ होता है आकाश, नीति पूर्वक राज को भी आप राजनीति कहते हैं। तब ये चुनाव आपको हमको करना है कि आप नीति पूर्वक राज को राजनीति मानते हैं या राज करने की नीति को आप राजनीति मानते हैं। तो इतनी स्वतंत्रता हर व्यक्ति के, हर काल की अपने नियम होते हैं, अपनी मर्यादाएं होती हैं। लेकिन ये सर्वकालिक आपको परमात्मा श्री राम का राम राज्य इसलिए लगता है क्योंकि वो व्यक्ति की बात नहीं करता, वो व्यवस्था की बात करता है, विचार की बात करता है। वहाँ पे व्यक्ति गौड़ नहीं है। परमात्मा श्री राम ने, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को मिटाने के लिए वो तत्पर है, वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। किसको बचाने के लिए, किसकी स्थापना के लिए? धर्म की स्थापना के लिए। कि अगर मातेश्वरी जगतजननी सीता के ऊपर किसी भी किस्म का आरोप लगता है, प्रत्यारोप लगता है, तो उन्होंने मातेश्वरी जगतजननी सीता जी को उस पूरे पटाक्षेप से हटाकर उन्होंने एक निर्णय लिया कि सारे के सारे एरो उन्होंने अपनी तरफ मोड़ दिए। कि आज हम मातेश्वरी सीता के ऊपर बात नहीं करते हैं, लवकुश के ऊपर बात नहीं करते हैं, हम राम के डिसीजन को सही या गलत के ऊपर चर्चा करते हैं कि यार ये नहीं करना था, यार ये उन्होंने ठीक किया, हम इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए ना आप इस चीज़ में कि जो मातेश्वरी सीता, जो उनकी प्रेम थी, जो उनका प्राण थी, जो उनकी प्रेरणा थी, जो उनकी ऊर्जा थी, जो उनकी गौरव, गरिमा, सब कुछ थी, अगर उनके ऊपर अगर अयोध्या में ही अपने ही लोग अगर थोड़ा सा भी प्रश्न चिन्ह लगाएं तो क्या कर सकते हैं? कर ये सकते हैं कि उनको पूरे उस परिदृश्य से हटाया और सारी की सारी आने वाले सारे एरोज को, सारे बाणों को उन्होंने अपनी तरफ मोड़ दिया। और आज तक अगर हम किसी का वैल्यूएशन करते हैं तो परमात्मा श्री राम का कुछ कोई कहेंगे कि नहीं ये ठीक था, ये कुछ कहेंगे नहीं ये ठीक नहीं था, वो कहेंगे ऐसा नहीं होता है, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं किया। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हम भगवान हैं, कुछ कहेंगे नहीं हम। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो राम राज्य की जो बात है उसमें वो क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति नहीं, व्यवस्था और विचार। क्योंकि राम राज और राम राज्य, राज में व्यक्ति का महत्व है और राज्य में विचार का महत्व है कि व्यक्ति रहे या ना रहे, उसके द्वारा स्थापित विचार और व्यवस्था वो अक्षुण्य रहनी चाहिए। तो सीख लेने की जब बात है, मैं ऑब्वियसली सारा क्लाइमैक्स नहीं बताऊंगा, लेकिन जब रावण का अंत आ रहा है और लक्ष्मण को भेजा जाता है कि पंडित रावण से जाकर सीख लो, जब भगवान श्री राम लक्ष्मण को भेजते हैं, तो एक बहुत बढ़िया जो पॉलिटिकल सीख जो मिलती है जब रावण लक्ष्मण को बताता है कि किस तरीके से अहंकार किसी का नाश कर देता है और कैसे दमन वर्सेस नमन, वो जो एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है कि दमन वर्सेस नमन और कैसे दुनिया को नमन से जीता जा सकता है। लेकिन आज तो हम देखते हैं दुनिया को दमन से ही जीता जा रहा है। देखिए क्या है, ये संघर्ष जो है दमन और नमन के बीच का जो संघर्ष है, ये सतत चलते रहने वाला संघर्ष है। और ये हर व्यक्ति की अपनी, जैसे कि मैंने आपसे कहा ये कि आप नमन की शक्ति में विश्वास रखते हैं या दमन की शक्ति में विश्वास रखते हैं, चुनाव आपका है।
हम हुज्जत करने में विश्वास रखते हैं या हम इज्जत करने में विश्वास रखते हैं? चुनाव आपका है, दो लोग बैठे हुए हैं। तो ये निश्चित रूप से आपकी अपनी प्रकृति, सभ्यता और संस्कृति की बात नहीं हो रही इसमें, ध्यान रखिएगा। सभ्यता का मतलब होता है कि आपके पास क्या है, इस बात को हम सभ्यता कहते हैं। और संस्कृति अर्थात आप कैसे हैं। तो जो आप कैसे हैं, वॉट यू हैव एंड हाउ यू आर की जो बात है, तो अगर उसको देखते जाएं, लेकिन इसके ऊपर भी एक चीज होती है, प्रकृति, क्या आपका मूल। तो कहने का अर्थ यह है कि दमन और नमन की अगर हम बात करें, या शत्रु आपके तिरस्कार का कारण नहीं, आपका नमस्कार का विषय होता है। तो करके तो देखें हम और आप, तो तब हम खुद देख लेंगे। अब उसमें एक चीज आती है कि रावण को, जो रामराज्य से ही, उसमें से तमाम चीजें जो हमारी लिखी हुई किताब है उसमें से ली गई, कि रावण को अपने ज्ञान का अहंकार है और राम को अहंकार का ज्ञान है। तो अगर ये जो बात है कि अगर एक को अपनी उपलब्धियों का अहंकार है और किसी को अहंकार की जो अपनी शक्ति होती है, अगर उसका ज्ञान रहे, तो क्या होता है कि भाई आप फिर दमन के नहीं, आप नमन के मार्ग पर चलते हैं। दमन के मार्ग से हो सकता है कि आप किसी एक भूभाग को के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित करें, लेकिन अगर किसी के भावखंड में प्रवेश करना है तो आपको नमन के मार्ग से करना पड़ेगा। हुआ गया कि एक बार हथौड़े और चाबी दोनों लोहे के बनते हैं। तो हथौड़ा बुजुर्ग था, उसने कहा यार चाबी, बेटा तुम बहुत छोटी हो, तुम तो अब, लेकिन देखो हम तो इस परिवार के बब्बा जी हैं, ग्रैंडफादर हैं, लेकिन ये जो ताला है यार, ये हमारी नहीं सुनता है यार, हमको इसको ना मतलब ये, जबकि हम एक ही है, अपनी बिरादरी का है ताला, हम भी लोहा, ये भी लोहा, तुम भी लोहा, लेकिन तुम्हारी सट से सुन लेता है बेटा। तो चाबी ने कहा कि बब्बा जी, आपसे तो मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन क्या है कि आप ताले के सर पे प्रहार करते हैं और मैं उसके हृदय में प्रवेश करती हूँ। तो जब मैं हृदय में प्रवेश करती हूँ तो अपने आप खुल जाता है। तो बात ये है कि आपको कहीं ना कहीं खोलने के दोनों मार्ग हैं। हथौड़े के संपर्क में भी ताला आएगा तो खुलेगा, लेकिन वो खुलने की नहीं, टूटने की श्रेणी में आएगा। और चाबी के संपर्क में भी जब ताला आएगा तो वो खुलेगा, दोनों से ही वो खुलेगा। तो एक तरफ आप चाबी को अगर आपने एक तरफ घुमाया तो खुल जाता है, ध्यान रखिए, इसमें भी सतर्क रहे। और दूसरी तरफ घुमाएं तो लग जाता है, खुला हुआ भी बंद हो जाता है। तो चाबी को सिर्फ प्रवेश करने का हुनर नहीं, उसको घूमने का हुनर भी आना चाहिए कि किस तरफ घूमना है। अगर हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो खुल जाएंगे, और अगर एंटी क्लॉक, मतलब समय के अनुकूल अगर हमारा चक्र है, जो गति समय की है, अगर उस गति से हम घूम रहे हैं तो ताला खुल जाएगा। और जो गति समय की है, उस गति के विरुद्ध यदि हम जा रहे हैं तो ताला लग जाएगा। तो समय के अनुकूल, आपको समय की गति के अनुकूल अपनी गति रखिए, तो आप देखेंगे कि संसार के सारे ताले खुल जाएंगे। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको परमात्मा श्री राम के चरित्र से, तो इसलिए वो टाइमलेस पॉलिटिक्स है। तभी तो 3 युग बीत गए, हजारों साल हो गए, लेकिन आज भी उनका, हम और आप आज चले जाएं इस जगत से तो हमारे परिवार वाले भी हमको विस्मृत कर जाते हैं। तो क्या कारण है कि ये कथा कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, आप चाहे उनको मित्र भाव से जुड़े राम को, या शत्रु भाव से जुड़े, या तो आप राम की तरफ भागते हैं या राम की ओर से भागते हैं, लेकिन आपको राम को केंद्र बिंदु में तो रखना ही पड़ेगा। तो कहने का अर्थ, चाहे तुम अपने प्यारे राम को रीझ भजो या खींच, खेत पड़े बढ़ जात है, उल्टो सीधो बीज। तो ये जो वाली बात है, तो आपको उनसे, तो इसलिए वो टाइमलेस आपको, हमको लगता है, क्योंकि अगर हम उनके चरण के साथ साथ उनके आचरण को भी पकड़ लें, राम को मानने के साथ साथ यदि हम राम की भी मान लें, तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन जो है, निश्चित रूप से हम फिर अमित्र को मित्र बनाने के हुनर, हम बाधक को भी साधक बनाने की दिशा में बढ़ जाएंगे। तो चूंकि इस पूरे के पूरे प्ले में जब ये राहुल के मन में विचार आया, और चूंकि मुझे रावण करना था, ये मेरी बचपन की साथ थी, तो विचार आया, तो सिर्फ उनके मन में भी यही विचार था
कि भैया हम और आप कर क्या सकते हैं, हम राम हेतु हैं और राम सेतु भी हैं। तो हम तो सिर्फ उस कथा को अपने कर्म के माध्यम से, कृतित्व के माध्यम से लोगों तक, जन जन तक पहुंचा सकते हैं, उसके उस सकारात्मक स्वरूप में। क्योंकि अगर इतना लंबा, अगर किसी का चिंतन, किसी का स्मरण, किसी का मनन निरंतर उनके ऊपर हजारों हजारों लाखों लाखों वर्षों से शोध होते जा रहे हैं, और हजारों लोग शोध कर रहे हैं, और सबकी अपनी अपनी दृष्टि है, जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि, सबके अपने अपने भेद हैं। तो अगर एक इतना बड़ा फलक, तो मुझे लगता है कि हम और आप जिनको अपने आप को जो उपलब्धियों का आगार मानते हैं, तो हमारे जाने के बाद हमारे परिवारजन भी कितना स्मरण हम करेंगे हमें नहीं पता, लेकिन अगर उनके चित्त को, चरित्र को, चिंतन को, उनके पूरे के पूरे कर्म को अगर हजारों वर्षों से आज भी हम और आप अपना आधार बनाए हुए हैं, उनका चिंतन हमारे अंदर हमारे टूटे मन को जोड़ने का काम करता है। किसी अन्य का करता है क्या? हम अगर अनास्था, हमें अगर हम कहीं से पता लगा कि बहुत दुखी हैं, तो उनका चिंतन हमारे अंदर सुख की सृष्टि करता है। यदि हम अविश्वास से जूझ रहे हैं, तो परमात्मा का चिंतन हमारे अंदर विश्वास भर देता है। उनके नाम की शपथ का महत्व है, हमारे आपके नाम की शपथ का महत्व है क्या? कोई भरोसा करेगा? तो अगर ये है, तो कितनी विलक्षण चेतना, कितनी, तो ये तो टाइमलेस होंगे ही। तो एक तरफ आपने कहा कि एज एन एक्टर आप क्या कर सकते हो, आप इसको दर्शा सकते हो, लेकिन यहाँ आपका जो इस पूरे प्ले के साथ जो आपका लिंकेज है, वो सिर्फ एक एक्टर से काफ़ी ज़्यादा है। कोई एक्टर बैठकर पूरा का पूरा विश्लेषण, शोध कर पूरी की पूरी किताब नहीं लिखता जी, है। ये 2020 में आई थी, और हमने 2023 में हमारे कर कैसे लेते हैं? सबसे पहले तो ये समझ में नहीं आता है। मेन स्ट्रीम एक्टिंग, थिएटर एक्टर, नाउ थिंकर एंड राइटर ऑल्सो, समय कैसे मिलता है? मुझे इसका भी शोध करना होगा आप। इसका बिल्कुल सामान्य सा आकाश उत्तर है कि जैसे हम लोग कितने ही व्यस्त रहें, लेकिन हम व्यस्तता के बाद भी अपने शरीर को भोजन के लिए हम उसको भोजन प्रदान कर देते हैं। तो अगर ये भोजन के जैसी आवश्यकता है, लिखना, पढ़ना, करना, सोचना, विचारना, तो फिर आपके पास समय ही समय है। आपको फिर किसी से समय उधार लेने की जरूरत नहीं। भाग्य है क्या? तो अपने भाग, अपने हिस्से के समय को आप भाग्य कहते हैं। तो अपने भाग यानी अपने पोर्शन के समय को हम अपनी इच्छा के मुताबिक जी रहे हैं, तो हम सौभाग्यशाली हैं। और अगर अपने भाग के समय को हम किसी अन्य की इच्छा के मुताबिक जी रहे हैं, तो फिर हमारे भाग्य को लोग सौभाग्य की श्रेणी में नहीं रखते। ट्रू। तो ये तो फिर मुझे बताइए राम राज्य के बारे में। ये क्या एक फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है? ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है रामायण की? और इसे किसे पढ़ना चाहिए, इस किताब को? इसको सबको पढ़ना चाहिए, इसको सबको पढ़ना चाहिए। और इसमें आपको मानवीय संबंध भी मिलेंगे, इसमें आपको जीवन दर्शन भी मिलेगा, इसमें आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी मिलेगी। मतलब जो लोग आज के दौर में काम कर रहे हैं, इसमें आपको संगठन की क्षमता भी मिलेगी, इसमें आपको हाउ टू बिकम लीडर की बात भी मिलेगी, इसमें आपको हाउ टू बिकम लीडर एंड हाउ टू बिकम किंग, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड किंग। दोनों ही प्रभु सत्ता संपन्न है। तो इसमें वो सारी की सारी चीज़ें आपको, जो जीवन के जितने आयाम हैं, वो आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा श्री राम का चरित्र ही, या मातेश्वरी जगत जननी सीता का चरित्र ही जो है, वो इतना विलक्षण है। और इनके संपर्क जितने भी किरदार हैं, अगर आप देखेंगे, इसमें आपको, अगर आप कहते हैं, तो इसमें आपको महिला सशक्तिकरण के भी वो तमाम चीज़ें मिलेंगी कि आप जिनको पूरा का पूरा इसमें यह है कि किस दृष्टि से मैं देख रहा हूँ। और यही कारण रहा कि उसको अखिल भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, रामराज को, और मैं उन सौभाग्यशाली अभिनेताओं में से रहा। तो जो दृष्टि की आप बात कर रहे हो, और हमने बोला कि कितने सारे वेरिएशंस भी हैं, आपको क्या लगता है एक चीज़ जो हमें अब करनी चाहिए रामायण को समझने के लिए, भगवान श्री राम को समझने के लिए, कि अपनी दृष्टि को बढ़ाने की ज़रूरत है? क्योंकि मुझे क्यों लगता है कि हमारी दृष्टि और केंद्रित हो जाती है। एक स्टोरी है, एक वर्जन है, एक सत्य है। जी देखिए, उसमें दृष्टि तो हम और आप देखते हैं, तो आप जब जाते हैं तो 180 डिग्री पे तो वैसे भी अगर नहीं देखा जाए, तो हमको फिर डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ता, आई स्पेशलिस्ट के पास। तो 180 डिग्री पे तो आप देखते ही हैं। तो निश्चित रूप से हम जैसे पूर्ण चंद्र कहते हैं, आकाश कहते हैं ना कि फुल मून है आज,
वो पूरा मून नहीं है, वो 25% है उस पूरे मून का। तो 25 को देखकर ही हम उसको पूर्ण कह देते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें अपनी दृष्टि के विस्तार की, क्योंकि हमारी दृष्टि की सीमा हो सकती है लेकिन सृष्टि की सीमा नहीं होती है। तो जब सृष्टि के असीमित दृष्टि हमारी सीमित दृष्टि की सीमा में आते हैं तब वो हमें चमत्कार की श्रेणी में नजर आते हैं, अन्यथा वो तो सृष्टि में पहले से ही मौजूद है। तो अगर ये पूरा जीवन वृत्त हम और आप देखें तो ये सब हमारे आपके ही काम का है। हमको ही कहीं ना कहीं हमारे अंदर परमात्मा खोया नहीं है। वो कहते ही हैं वो सोया हुआ है, उसके जागते ही अपने आप में वो सारी की सारी सृष्टि है, आपकी दृष्टि है, आपके पूरे संपर्क जो है वो अपने आप में ठीक हो जाएगा। आपसे मांग क्या रहे हैं? आपने मुझसे मांगा क्या आकाश? समय, स्नेह, सम्मान, इन्हीं 3 चीजों का ही तो संकट है। अगर देखें तो इन्हीं 3 चीजों का ही तो संकट है। समय का संकट, सम्मान का संकट, स्नेह का संकट। तो अगर इस संकट से इसी को हम और आप कर लें आपस में कि एक दूसरे से विवाद करने की अपेक्षा संवाद स्थापित करने की दिशा में बढ़े, तो राम का जो चरित्र है वो यही तो कर रहा है कि विवाद तो है लेकिन हम उसके संवाद के माध्यम से, तभी तो जब वो जाते हैं और अगर वानरों के बीच में जाते हैं तो वो अशक्त वानर उपस्थिति मात्र से, एक नायक की उपस्थिति उन्हें सशक्त बना देती है। तो वो जो चीज है, एक विद्यावान और विद्वान, रावण यदि विद्वान है तो राम विद्यावान है। विद्वान मतलब हाईली क्वालिफाइड, उच्च शिक्षित, और विद्यावान अर्थात वेल क्वालिफाइड, सुशिक्षित। तो अब ये चुनाव हमें करना है कि आप हाईली क्वालिफाइड की दिशा में बढ़ते हैं या आप वेल क्वालिफाइड की दिशा में बढ़ते हैं। और शिक्षा का महत्व ही होता है साक्षरता, परम साक्षर होना नहीं, परम शिक्षित होना। और इसके लिए आवश्यक नहीं है कि उसका संबंध हमारे लिखने पढ़ने से हो, कि विभिन्न किस्म की भाषाएं हम बोल सकते हो। ये तो समझ की बात है। क्यों? क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य ही होता है कि वो दूर खड़े हुए व्यक्ति को पास लाने का हुनर सिखाती है। और अगर पास खड़े हुए व्यक्ति को अगर हम दूर ले जाने का हुनर सिखा दें तो फिर ये ध्यान रखिए कि समस्या शिक्षा में नहीं, विद्यार्थी में। तो पूरा का पूरा तो मेरा तो ये मानना है कि पढ़नी चाहिए। मौन मुस्कान की मार भी पढ़नी चाहिए, वो व्यंग दृष्टि के माध्यम से वो मैं इसीलिए पूछना चाहता था आपसे इसके बारे में, ये क्या सोच के आपने लिखा है? क्योंकि मैं सटायर की दुनिया से थोड़ा सा वाकिफ हूँ और मैं देखता हूँ कि कैसे एक तो है कि धर्म को हम लोग गलत समझते हैं और दूसरा सटायर की समझ है नहीं हमें। हम सटायर को इंसल्ट ज़्यादा मानते हैं, हम कटाक्ष को झेल नहीं पाते हैं। और इसमें फिर आपने पूरी की पूरी किताब लिख डाली इस चीज़ पर। सबसे पहली बात तो ये है कि व्यंग को सामान्य सा शब्द है, इसके अगर मूल को समझ लें हम, व्यंग्य का मतलब ही होता है कि समाज के विकृत अंग को कुछ इस तरीके से प्रस्तुत करना कि समाज को उसकी वास्तविकता भी पता लग जाए और उसे बुरा भी ना लगे। इस विधा को व्यंग कहा जाता है। तो क्या हम व्यंग की जो मूल है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या उस विधा को हम पालन कर रहे हैं? नहीं। हर्ट करना किसी चीज़ को, हमें आपको बताना है, अरे कनवा से कनवा कहो तो तुरतैया है रूठ, धीरे धीरे पूछ लो कि कैसे गई थी पूट। तो ये व्यंग वो सिखाता है कि वास्तविकता भी पता लग जाए लेकिन आपको बुरा भी ना लगे। इसका मतलब है कि आप व्यक्ति को दोषी सिद्ध करने में नहीं, व्यक्ति को निर्दोष बनाने के लिए सहयोग करना चाहते हैं। व्यंग इसलिए लिखा जाता है। तो चूंकि हमारी अप्रोच जीवन में आपको आहत करने की नहीं है, आपको राहत पहुंचाने की है। तो अगर आपको राहत पहुंचानी है और आपको मुझे दोषी सिद्ध करने में सुख नहीं मिलेगा, मुझे आपको प्रेरित करना पड़ेगा कि ये दोष है अगर, तो अपने आप को निर्दोष कर लीजिए। इतना होना, इतना बल तो हमको और आपको एक दूसरे को देना चाहिए कि गलतियां होंगी, गलती करना इंसान की प्रकृति है। और व्यंग में उतनी शक्ति है आपको? और व्यंग में उतनी शक्ति होती है क्योंकि व्यंग सिर्फ देखिए, हास्य और व्यंग के मूल को समझ लें हम। हास्य जब आपको ऊपर की बात समझ में आती है तो आप ठहाका मार के हंसते हैं, लेकिन जब आपको अंदर की बात समझ में आती है तो आप मुस्कुराते हैं। तो जो मुस्कान है, तो जो मर्म है, हाँ, तो व्यंग की वो क्वालिटी है। तो व्यंग में वो क्षमता होती है कि वो आपको
हंसा के भुलाता नहीं है, वो मुस्कुरा के आपको याद रखने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आपको याद रहे क्या चीज़, बोले ये याद रहे कि जो गलती हुई है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए स्मरण आवश्यक है। और विस्मरण किस लिए आवश्यक है कि जो अच्छाई हुई है उसकी विस्मृति हो जाए, ताकि उसकी पुनरावृत्ति बार बार हो सके। मुझे इस चीज पर आपसे एक सवाल भी पूछना था कि जब हम देखते हैं हिंदी साहित्य में वर्सेस वर्नैक्युलर में, रीजनल लैंग्वेजेस में, हमारी जो ट्रेडिशन है हास्य की, व्यंग्य की, आजकल तो न्यूज़पेपर में कार्टून भी अगर छपने लगे तो उसमें भी लोगों को आपत्ति हो जाती है कि नहीं नहीं ये तो हमें हर्ट कर गया। लेकिन हमारे रीजनल लैंग्वेजेस में क्या ज्यादा आपने सैटायर देखा है वर्सेस जो मेन स्ट्रीम में हमें दिखता है? अगर हम अपने जीवन में देखें तो आप देखेंगे कि भारत जो है, भारत तो 7.5 लाख गांवों का देश है। तो अगर आप जैसे ही भारत के अंदर घुसते चले जाएंगे, आपको व्यंग्य विधा हर व्यक्ति का वो आवश्यक अंग नजर आएगा। आप परिवारों में भी देखें, क्या हम 1-2 भाई हैं, 3 भाई हैं, क्या वो सबसे पूरे सहमत हैं एक दूसरे से? भाभियाँ आती हैं, अलग अलग परिवारों से आती हैं, क्या पूरे सहमत हैं? बहनें हैं, बहनों ही हैं, क्या पूरे सहमत हैं? अब पता लगा कि पूरे सहमत नहीं है, भिन्न भिन्न मानसिकता के लोग बैठे हैं और बैठ के उनको एक विषय पे बात करनी है। आपको उसमें व्यंग्य विधा नजर आ जाएगी कि कैसे वो एक दूसरे से अपने मन की भी बात कर देते हैं और आपके दोषों का भी दर्शन करवा देते हैं, ताकि आप तो व्यंग जो है, लेकिन हर्ट तो होता है वहां। नहीं हर्ट होगा, लेकिन एक चीज होती है कि कांटा लगा है और आप कहेंगे दर्द ना हो, लेकिन कांटा लगा और पैर ही काट दो। तो वो जो बात है, तो व्यंग जो है वो पैर काटने का काम नहीं करता, कांटा तो लगा है साहब, अब आपको बताया तो जाएगा तब उसको कैसे करें। तो जो मूल प्रकृति मनुष्य, आहार निद्रा भय मैथुन, ये पशुओं में भी है और मनुष्यों में भी है। मनुष्य को पशु ना कह के पशुपति क्यों कहा जाता है? उसका मूल कारण है कि उसके अंदर कला दृष्टि है, उसके अंदर साहित्य की संवेदना है, उसके अंदर विवेक है, उसके अंदर बुद्धि तो उसमें भी है, पशु में भी बुद्धिमान होता है, विवेकवान भी होता है, लेकिन उसके पास अभिव्यक्ति भी है और अनुभूति भी है। वो जो अनुभूत करता है वो सिर्फ अकेला मनुष्यों से नहीं, इस जगत के उन समस्त चर अचर से, समस्त जो कुछ भी मौजूद आप देख रहे हैं, चर अचर जीव जग शर अक्षर नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, सबके साथ सह अस्तित्व बंधुत्व की भाव स्थापित कर सकता है। आप किसी अन्य प्रजाति से ये उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य सबको पुष्ट कर सकता है और सबको रुष्ट भी कर सकता है। वही कल्याण का कारण है और वही अकल्याण का कारक भी हो सकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये दृष्टि सबके अंदर रुष्टि ज्यादा हो रहा है। मैं ये देखता हूँ कि आप कैसे काउंटर कल्चर के ऊपर किताबें लिख रहे हो। यहाँ आप ह्यूमन हाउ टू कंडक्ट योरसेल्फ, अपने आप को बेहतर कैसे बनाएं, नीति जीवन की रीति, और दूसरी तरफ हम आज ऐसे काउंटर कल्चर में हैं जहां बिग बॉस जाना ही लोगों की नीति और रीति सब कुछ है, जहां चीप पब्लिसिटी पाना लोगों की नीति रीति रिवाज सब कुछ है। उस स्टेट में अपने आप को इंप्रूव करना लोगों को भाता है ये बात? देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ और इस चीज़ में विश्वास करता हूँ कि अगर हमारे बुजुर्ग या आज वर्तमान में अगर हमें विश्व गुरु कहा जाता है तो इसका मतलब है कि संपूर्ण विश्व से हमारी चेतना अलग होनी चाहिए। हम थोड़े से और परिपक्व होने चाहिए ताकि हम विश्व को दिशा निर्देश दे सकें। तो हम तो विश्व गुरु की भूमिका है। अब ये चुनाव हमको करना है कि आप कबाड़ इकट्ठा कर रहे हैं या आप इत्र इकट्ठा कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है? मेरी पूरी की पूरी रुचि उसमें यही रहती है कि ये चुनाव आप करिए। आप कितने ही बड़े आदमी हो जाएं, अगर रद्दी वाला अरबपति हो गया तब भी हम क्या कहते हैं? रद्दी वाला है। कबाड़ी अरबपति हो गए। तो हमारा वैल्यूएशन हमारे द्वारा संग्रह किए गए साधन से होता है, हमारी संपत्ति से अकेला नहीं होता। तो अब ये बहुत सजगता के साथ, तो हम विश्वगुरु हैं, मतलब भारत का दर्शन जो है, भारत विश्व के लिए अंदर, अगर समस्त विश्व भगवान ना करे कि नष्ट हो, खत्म हो, लेकिन अगर पूरा विश्व नष्ट हो जाए और अकेला भारत बचा रहे, तो भारत से आप संपूर्ण विश्व का सृजन कर सकते हैं। अर्थात भारत विश्व का पॉकेट एडिशन है, बीज पुंज है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर समस्त सभ्यताएं, समस्त संस्कृतियां, समस्त दर्शन, समस्त किस्म के वर्ण वर्ग, सारी की सारी चीजें मौजूद हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो बीज पुंज को
तब ये चुनाव हमें करना होगा कि आप उस दिशा में जा रहे हैं और हमारे अंदर, भारतीय चित्त के अंदर आप विश्वास कीजिए, आप ये हम और आप ये थोड़ी बहुत चीज़ों को देखकर कि हम चाट की दुकानों से हम जीवन पर्यंत चाट बेच के व्यक्ति जीवन पर्यंत धन कमा सकता है, लेकिन चाट खा के जीवन पर्यंत नहीं रह सकता। तो चाट की दुकानों से, और चूंकि हम और आप देखते हैं कि एक दो बार लोग जाते हैं, हाँ। तो हम उसको ये मान लेते, कह रहे यार चाट का कल्चर है। चाट अलग अलग आदमी आ रहा है, लेकिन अब हम भी तो इसी दौर के हैं ना। तो अगर मान लीजिए हम भी इसी दौर के हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन दिया है, हमें अपने हिसाब से जीवन जीने का अधिकार ही सच्ची स्वतंत्रता क्या है? आपको असफल रहने का अधिकार भी है। अगर आपको असफल रहने का अधिकार है, वही सच्ची स्वतंत्रता है। तो हम और आप कर क्या रहे हैं? हम अपने समय को अपनी मर्जी के मुताबिक, लेकिन साथ में हम ये जरूर ध्यान रखते हैं आकाश कि ये मेरा मत है, ये त्रिकाल सत्य नहीं है। तो जितना मैं मेरे मत के ऊपर विश्वास करता हूं, मेरे मत और मेरी मति के ऊपर, उतना ही मैं आकाश के मत और मति पे विश्वास करता हूं। ये मेरा देश मुझे सिखाता है, या ये मेरे बुजुर्ग जिनको हम ऋषि मुनि साधु संत परम ब्रह्म परमात्मा के अवतार कहते हैं, वो हमें सिखाते हैं कि अपने मत और अपनी मति का जितना तुम सम्मान करते हो, उतना ही सामने वाले के मत और मति का सम्मान करो। श्रीमती का मतलब क्या होता है कि वो जितना अपनी मति का सम्मान करती हैं, उतना ही वो अपने पति की मति का सम्मान करे। ऐसी अवस्था वाली को आप श्रीमती कहते हैं। और श्रीमान, जितना आप अपने आप को मान देते हैं, उतना ही आप अपनी धर्मपत्नी को मान दे रहे हैं। उस मानसिक अवस्था वाले व्यक्ति को आप श्रीमान कहते हैं। आपने चाट की बात की, तो मैंने मुझसे रहा नहीं गया, तो फिर मैंने पूछना सही समझा कि जब आप बात कर रहे हो चाट की, तो बात तो सही है कि आदमी चाट बेचकर जिंदगी निकाल सकता है, चाट खाकर नहीं। लेकिन आज के सोशल मीडिया के दौर पर आपको ये नहीं लगता है कि चाट का सेवन थोड़ा ज्यादा ही हो गया? जैसे आपने भी बोला कि इंस्टा का जमाना है, रील्स का जमाना है, उसमें आप 3 घंटे का शो कर रहे हो, वो अपने आप में एक उपलब्धि है। क्यों? क्योंकि कंसेप्चुअली लोग शॉर्ट कंटेंट की तरफ जा रहे हैं, चाट की तरफ जा रहे हैं, स्कैंडल सैलिशियसनेस की तरफ जा रहे हैं, डीप थॉट नहीं है। जी, तो मेरा अपना ये मानना है कि सोशल मीडिया को भी आप आज के दौर में ये मान के चलें, मैं जो लेता हूँ, हमको जन्म देने वाली माँ, जब हमारा जन्म होता है तो हम उनसे अपरिचित होते हैं, लेकिन हम अपने भाव भाषा व्यवहार के माध्यम से उस अपरिचय को परिचय, परिचय को सुपरिचय, सुपरिचय को बंधुत्व में स्थापित करते हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया है कि जब हम लोगों से जुड़ते हैं तो अपरिचय से बंधुत्व की यात्रा है, तो वो कैसे होगी? हमारे भाव भाषा व्यवहार से। एक व्यक्ति है जो कलकत्ते में बैठा है और एक व्यक्ति मुंबई में है, और वो उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं। क्यों? क्योंकि डीपी भी आपकी जो होती है, आप मनुष्य हैं, लेकिन हो सकता है पेड़ पौधे बन के बैठे हो। आप मनुष्य हैं, हो सकता है आप शेर का चित्र लगाए हुए। तो अब आपका परिचय क्या है? आपका परिचय, आपके व्यक्तित्व का परिचय आपके द्वारा लिखे गए विचार हैं। तब ये चुनाव आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस परिचय को, अपरिचय को परिचय से लेके बंधुत्व में स्थापित करना चाहते हैं। तो ये आपका आभासी घर है। तो जैसे हम अपने घर की पवित्रता का पूरा ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें अपने आभासी घर की भी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रोज हम घर में झाड़ू लगाते हैं, दरवाजे खिड़की बंद रहें, उसके बाद भी धूल आ जाती है ना। ये बिल्कुल वैसा ही है। खरपतवार को जब किसी खेत में आप जाइए, मैं किसान हूं, खेत में आप जाइए, आप गेहूं बोएंगे, मटर बोएंगे, अरहर बोएंगे, खरपतवार बोई नहीं जाती। खरपतवार उस भूमि की प्राकृतिक प्रति उत्पादन है, बाय प्रोडक्ट है। खरपतवार साफ की जाती है, उसके बीज नहीं डालता आदमी कोई उस खेत में। वो अपने आप, अगर भूमि को आप ध्यान नहीं देंगे उसके ऊपर, तो भूमि की प्रकृति है, बाय प्रोडक्ट है कि खरपतवार निकलेगी। तो ऐसे ही हमारी और आपकी प्रकृति होती है। तो ये हमें कॉन्शियसली, ये हमें सजगता पूर्वक, हमें अगर अपनी नस्ल सुधारनी है तो हमें अपनी फसल सुधारनी पड़ेगी। ये पूरी जो देह है हमारी, ये एक भूभाग है जहाँ पे आपको खरपतवारों से पता लगा कि हम बेचैन हो गए। खरपतवार निंदा जो शब्द बना है, जैसे हम क्रिटिसिज्म कहते हैं, वो निंदाई से बना है।
नींद ना मतलब उसमें अवांछित को, जो फसल बोई है उसमें जो कचरा है उसको नींदना, उसको निकालते रहना, चुन के अलग अलग कर देना, उसको आप निंदा कहते हैं। ऐसे निंदक को कबीर ने अपने घर में कमरा बना के देने की बात करी है पूज्य कबीरदास जी ने। फसल को बचाने के फसल उखाड़ने वाले नहीं, कचरे को नहीं, असार को निकालना है, सार को लगे रहने देना। अब हम सार को उखाड़ के फेंकने की दिशा में बढ़ें और कहें कि आप मुझे एक क्रिटिक का दर्जा दीजिए, तो फिर थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि अनीतिपूर्ण होगा। तो अगर सार को, और हर व्यक्ति को ये लगता है कि हमने जो किया है वो हम बड़ा सकारात्मक कर रहे हैं, हर व्यक्ति को लगता है। अगर उसको व्यक्ति को ये पता लग जाए कि नकारात्मक है, तो व्यक्ति की मूल प्रकृति बड़ी सकारात्मक है, वो करना बंद कर देगा। क्योंकि वो उस चीज से इतना सहमत है कि उसको ये लगता है कि यार हम तो कर रहे हैं ठीक। तो उसको अगर आप उसकी दृष्टि को बाहर की जगह आप अपने अंदर की तरफ मोड़ दें, तो फिर वो अपने आप देखेंगे आप। तो मेरा अपना ये मानना है कि मैं इसको बिल्कुल इसी तरीके से लेता हूँ कि ये आभासी घर है आपका, इसकी शुचिता, इसकी पवित्रता, इसकी सफाई, इसकी विशिष्टता का ध्यान हमें स्वयं रखना पड़ता है। तो अगर आकाश मेरे प्रोफाइल पर आए हुए हैं अपना फेसबुक के, तो आकाश आप अतिथि हैं, तो आपके मान को मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब हमारी रुचि क्या है कि मैंने जो लिखा है, लोगों की रुचि क्या है वो तुम पढ़ो और सहमत हो, लेकिन तुमने जो लिखा है उसको भी तो पढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैं मेरे सोशल मीडिया पे कभी किसी अन्य से, अपनी किसी टीम से इस्तेमाल नहीं करता। मैं जानता हूँ कि उसमें समय बहुत खर्च होता है, लेकिन सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं उनको पढ़ता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ। वो जो नीला बटन है वो सहमति का नहीं है, वो एक्नॉलेजमेंट का है। और जिन विचारों को अगर आपने लिखा है, तो जिन विचारों को मुझे जवाब देने चाहिए, मैं उनके जवाब भी स्वयं ही देता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि खेती पाती वीनती और खुजावन खाज, तुरही आप पलानियो जो प्रिय चाहो राज। खेती करनी हो तो स्वयं करें, पत्र लिखना हो तो स्वयं लिखें, विनती करनी हो तो स्वयं करें, और अगर आपको खाज खुजलाना हो तो स्वयं खुजलाएं, और घोड़े की सवारी करनी हो तो स्वयं उसका सैडल कसें, अगर आप आनंद पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं। तो मैं इसको सोशल मीडिया को पाती यानी पत्र और विनती के अंतर्गत रखता हूं। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो हमारे आप उस पे स्टेटस पे आइए, आपको एक भी आपको अशिष्टता या अगर वहाँ पे द्वंद्व भी हो रहा होगा तो बड़े सम्मानजनक तरीके से लोग आपस में डिस्कस कर रहे होंगे। उधर पे वहाँ फेंकने की स्वतंत्रता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा चुनाव है कि अगर आप अशिष्ट हैं तो ब्लॉक करने की स्वतंत्रता है ना आपको। हम आपको भैया आपको इस मार्ग पे आके कष्ट हो रहा है अगर, तो हम आपके कष्ट का कारण नहीं बनना चाहते सर। इसमें आपके प्रति अवमानना नहीं है, आपके प्रति हमारी भावना है कि हम, मुझे देख के, मुझे पढ़ के आपको कष्ट हो रहा है, नहीं होना चाहिए। मुझे अधिकार नहीं है कि मैं आपको उद्वेलित करूं। और जब मैं आपके कष्ट के निवारण के लिए प्रयास कर रहा हूं, तो स्वाभाविक है कि मैं अपने कष्ट के भी निवारण के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि मैं भी व्यथित नहीं होना चाहता। अगर आप कथित व्यक्ति के द्वारा लिखे गए किसी कार्य से मैं व्यथित हो जाऊं तो मैं भी नहीं चाहता। आप क्योंकि हमारा आग्रह ही नहीं है कि एक मत है, ये मतलब पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये पॉइंट ऑफ थॉट है। ट्रू। तो पॉइंट ऑफ थॉट है। आप लखनऊ गए हैं आकाश, आपका पूरा जीवन उन्होंने कहा कि भाई इधर से निकला उधर गया, ये तो आपका जीवन अनुभव, आपको मिलने वाले लोग अलग हैं। मेरा जीवन अनुभव, मैं गाडरवारा जैसे छोटे गांव से आया हूँ। मेरी यात्रा जो है वो पगडंडी से राजमार्ग की है, ट्रू, नेशनल हाईवे की। करेक्ट। तो मेरे अपने अनुभव जो हैं वो अलग हैं। तो मेरी अपनी प्रगति या मेरी अपनी गति, मेरी अपनी मति और अपने द्वारा मिले, अपने को मिले हुए अनुभवों के ऊपर आधारित करती। तो अब ये चुनाव हमारा है। अगर हमको किसी चीज़ को ये कर लें कि किस तरीके से आप असाध्य को साधना चाहते हैं, और मेरा अपना पूरा दृष्टिकोण यही है कि ऑप्शन है हमारे पास। आप अगर हमारे संपर्क में आए हैं, अगर कुछ देना ही है तो सम्मान दे दीजिए,
सम्मान नहीं दे सकते हैं तो अपमान मत कीजिए। और अगर अपमान आपसे हो गया है सार्वजनिक तौर पर तो फिर सम्मान उस अपमान की पूर्ति भी कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा क्रोध किसी को नष्ट करने के लिए नहीं होता, मैं आपको शिष्ट करने के लिए होता है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो हमारे साथ एंट्री गेट है हमारे जीवन में, एग्जिट गेट नहीं है। आप अपनी मर्जी से आ सकते हैं, जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे आपको 1 और 1 11 होने के लिए आए हैं। हम आपको नष्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो अब ये तय हमें करना है कि हम नष्ट होना चाहते हैं, हम शिष्ट होना चाहते हैं, हम पुष्ट होना चाहते हैं, हम रुष्ट होना चाहते हैं। ये चुनाव हम अपनी मर्जी के हिसाब से कर लें। क्यों? क्योंकि हमें अपने जीवन की नाव स्वयं खेनी है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो दिशा को बदल दो, नज़र को बदल दो, नज़ारा बदल जाता है। सोच को बदल दो, सितारा बदल जाता है। कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदल दो, किनारा बदल जाता है। तो ये जो थॉट प्रोसेस को एलिवेट, मैं एंड इसी बात पर करना चाहूँगा। ये जो आप, चाहे वो भगवान श्री राम की कथा हो, रामायण हो, आपने जो सोचा है और लिखा है, ये जो थॉट प्रोसेस को एलिवेट करने की जो बात आप कहते हैं, और बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं जो देखता हूँ, सोसाइटी में देखता हूँ, हम लोग का थॉट प्रोसेस और भी डीजेनरेट हो रहा है। तो उसे रोका कैसे जाए? ठीक है, हमने प्ले देखा, हमने किताब पढ़ी, और भी कोई तरीका है कि थॉट प्रोसेस को बड़ा कैसे किया जाए, विजन को बड़ा कैसे किया जाए? विजन को बड़ा किया ही तब जा सकता है जब हम स्वयं के बारे में कृपणता से विचार करना बंद करें। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री, जिनको हम दद्दा जी कहते थे, तो पूज्य गुरुदेव का सानिध्य मुझे मिल गया। तो ऐसी परम चेतनाएं मौजूद हैं जो जीवन को विस्तृत दृष्टि से देखने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। तो मेरा अपना हमेशा से सोचना ये रहा है कि आप विजन को संकीर्ण भी कर सकते हैं और विस्तृत भी कर सकते हैं। परमात्मा ने आपके अंदर क्षमता दी है, लेकिन इसकी सबसे पहली शुरुआत आपकी अपने आप से होती है। अच्छा पढ़ने के लिए भी आप कब प्रेरित होंगे? जब आपका विजन, जब आप चाहेंगे। तो चाहत तो आपको पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर। आप अपने बारे में कृपणता से विचार करना बंद करिए, लेकिन साथ में अब आप ये कहेंगे कि भाई सारे लोग अपने बारे में श्रेष्ठता का सोचते हैं। जी, लेकिन जो अपने बारे में श्रेष्ठ सोचता है वो ये विश्वास करिए कि वो अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में श्रेष्ठता का भाव रखता होगा। बड़ा व्यक्ति वही होता है जिसके संपर्क में आपको बड़ेपन का एहसास हो, जिसके संपर्क में आपको आके छोटेपन का एहसास हो जाए, वह व्यक्ति बड़ा नहीं होता। तो अगर आप श्रेष्ठ हैं, अगर अपने आप को आप योग्य मान रहे हैं, तो ये हमारा दायित्व है कि ये जो बैठे हैं इनको भी अपनी योग्यता का एहसास, कि भैया ने एक्सेप्ट कर लिया, आशुतोष ने, कि मैं योग्य हूँ, कि मेरी दृष्टि में इनके प्रति भी वो आदर भाव रहेगा। तो ये पूरा का पूरा जो मेरा अपना सोचना है कि इसको आप जब ये सोचेंगे तो आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे, अच्छा करेंगे। और अगर आप कालजयी होना चाहते हैं, आप परमात्मा श्री राम या पूज्य कबीरदास जी या रामकृष्ण जी परमहंस देव या विवेकानंद जी के जैसे आप लोगों की चिर स्मृति में रहना चाहते हैं, तो फिर आपको उस किस्म का मार्ग कहीं ना कहीं, तो सबसे पहले जगत को साधने से पहले स्वयं को साधना हमें सीखना होगा। जो व्यक्ति स्वयं को ना साध पाए वो संसार को कैसे साधेगा? तो हमारी यात्रा स्वयं से ही शुरू होती है, संसार से नहीं शुरू होती है। हम स्वयं से सहमत नहीं हैं। हम खुद की मर्जी का काम जब नहीं कर पाते और हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी मर्जी का काम करे, कैसे संभव है? आप स्वयं ही अपनी पूरी बात नहीं मानते तो सामने वाला कैसे आपकी पूरी बात मानेगा? इसलिए हमारे शास्त्रों में अनुशासन का महत्व दिया गया कि शासन करना है तो पहले अनुशासन सीखो। अनुशासन मतलब स्वयं के ऊपर नियंत्रण। तो हम अक्सर, हमारे पास सारे साधन हैं, लेकिन हम गलत नट में फिट करते हैं। तो या तो फिर वो मतलब फ्री हो जाता है या नट लगता नहीं और हम कहते हैं कि यार खुल नहीं रहा है, तो फिर हम तोड़ते हैं। करेक्ट। तो अगर हम चाहते हैं कि संसार हमारी माने तो सबसे पहले तो आप स्वयं की मानना शुरू कीजिए। होता यह है कि हम आपकी इच्छा तो पूरी कर देते हैं, लेकिन हम स्वयं की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते। तभी जीवन के अंत में हम विषाद से भरे रहते हैं।
सफलता के तुंग शिखर पर खड़े होने के बाद भी हमारे जीवन में अतृप्ति का भाव रहता है। क्यों? क्योंकि हमने आपकी इच्छा तो पूरी कर दी, लेकिन स्वयं की इच्छा पूरी ना कर पाए। और जो व्यक्ति स्वयं की इच्छा पूरी नहीं कर पाया, हमने आपको तो संतुष्ट कर लिया, लेकिन स्वयं को संतुष्ट नहीं कर पाए। हम इस पूरी ऊर्जा हमने इसमें लगा दी कि आप मेरी बात माने, लेकिन हम खुद की बात नहीं मान पाए। तो मेरा अपना ये मानना है कि प्रथम इकाई जो है वो हम है। इकाई को सुधार लीजिए। इकाई अगर व्यवस्थित रही, क्योंकि बड़ी मशीन को चलने, छोटे छोटे कलपुर्जे मिलके एक बड़ी मशीन बनाते हैं, तो बड़ी मशीन को व्यवस्थित संचालित रखने के लिए, चालू रखने के लिए छोटे कलपुर्जे का भी अपनी योग्यता के साथ, कुशलता के साथ कार्य करना आवश्यक होता है। तो अगर हम ये विश्व बड़ी मशीन है, तो हम उसके छोटे कलपुर्जे हैं। अगर छोटा कलपुर्जा भी एरर आ जाएगा ना, तो भले ही आप मर्सिडीज रखे हो, रोल्स रॉयस रखे हो, वो गाड़ी को स्टेशनड कर देगा, करेक्ट, वहाँ पे खड़ा कर देगा। तो छोटे कलपुर्जे हैं हम और आप, इस बड़ी व्यवस्था के बहुत छोटे अंग हैं। तो अगर उस छोटा अंग व्यवस्थित रहे, हमारा शरीर है ये, अगर हमारा दायां हाथ बाएं हाथ से कहे कि मैं इसकी नहीं मानता, दाईं आंख कहे कि नहीं तू जहाँ देख रही है, बाईं आंख कहे कि मैं वहाँ नहीं देखूंगी, अब ये दोनों आंखें, तो जगत जो हमको देखेगा वो हमारे बारे में क्या कहेगा कि यार ये डिफॉर्मेशन, जो डिफॉर्म है आदमी। तो पता लगा कि मेरा ही हाथ, मेरा ही पैर, दायां पैर बाएं पैर के ऊपर रख जाओ, बाएं पैर कहेगा तू मेरे ऊपर से पैर हटा, तू मेरा अपमान कर रहा है। और पता लगा कि हाथ कहें, दायां हाथ कहे कि मेरे परिवार को, बायां हाथ कहे मेरे परिवार को तू जलील कर रहा है, बाएं हाथ दाएं पैर पर लठ मारने लगे, तो हम खुद ही अपने आप को मिटा लेंगे। तो इसका संतुलित रहने के लिए हमें एक दूसरे के साथ जुगलबंदी करनी होगी। वीणा में बंधने वाले जो तार होते हैं वे भी एक सुर के नहीं होते, लेकिन जब उनकी सिम्फनी होती है तो एक स्वर नहीं होता, लेकिन एक सुर में बजते हैं। तो एक सुर में हमको आपको कहीं ना कहीं, तो मेरा अपना ये मानना है कि ये, लेकिन ये आवश्यक नहीं है, ये आप इसको सुन के उड़ा भी सकते हैं, मतलब, लेकिन मैं वो आग्रह भी नहीं करता हूँ। लेकिन मेरी अपने लिए ये सोच होती है कि अधिक से अधिक मैं इस तरीके से अपना जीवन जीऊं कि जगत को नहीं, लेकिन खुद के अंदर तो संतोष, सार्थकता और सुख का संचार हो। ये चिंतन आपको सफलता की गारंटी नहीं देता, ध्यान रखिएगा, लेकिन सुख की गारंटी जरूर देता है। ये आपको तृप्त नहीं करेगा, ये आपको, मतलब अगर आप कहें कि आप आने वाले समय में इस सोच के साथ बिल्कुल श्रेष्ठतम व्यक्ति हो जाएंगे ना, जगत आपको बिल्कुल आदर के साथ मानने, बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ निश्चित रूप से आप फिर आनंद के लिए नहीं, आनंद पूर्वक कार्य कर रहे होंगे। आनंद के लिए आप जीवन नहीं जिएंगे, आप आनंद से जीवन जी रहे होंगे। तो सुख की ही फिर आखिरी सवाल मेरा फिर कि देखिए, मैं इस पे तो कंपेयर नहीं करूंगा। आई थिंक किताब लिखने का जो सुख है और जो सेटिस्फैक्शन है वो तो अपने आप में अलग है, तो मैं उसको तो नमन करूंगा। लेकिन एज अ मेन स्ट्रीम एक्टर जिसने सफलता देखी है बड़े पर्दे पर, आज वो बड़े पर्दे को शायद उतनी अहमियत नहीं देकर थिएटर को इतनी अहमियत दे रहा है। इतना मैसिव माउंटिंग है, इतना मैसिव प्ले है, मैसिव नंबर ऑफ शोज हो चुके हैं, देश भर में लोग इस थिएटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो परम सुख अभी अगर मैं आपसे पूछूं और थोड़ा सा फोर्स करूं अगर चूज करने के लिए, तो किस में मिला है, कितना आनंद मिला है कि थिएटर को शायद फिर से लोग पहचान रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं? क्या उसका आनंद है या अभी भी मेन स्ट्रीम का अपना आनंद है? देखिए क्या है, थिएटर हो या सिनेमा हो या छोटा पर्दा हो या OTT हो, ये किसी भी कला को अभिव्यक्त करने के प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन ये कला नहीं है। कला इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किया जाने वाला हुनर है जिसको आप देख रहे हैं। तो छोटे पर्दे का या बड़े पर्दे का या OTT का जो सुख है वो अलग सुख है, लेकिन जब आप थिएटर करते हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे एक होता है कि जो जब कैश में बिक्री हो कि तुरंत सौदा मिले, तो जो कैश काउंटर होते हैं दुकानों के, और एक होता है कि जिसमें आपके क्रेडिट चलती है। ठीक है।
तो सिनेमा जो है वो क्रेडिट के जैसा है कि आपको मिला तो है, लेकिन आप अभी उसको देख नहीं पा रहे हैं, सामने नहीं देख पा रहे हैं। और ये क्या है कि लाइव काउंटर के ऊपर तत्काल आपका भोजन बना और गरम गरम भोजन का आप स्वाद लीजिए और उससे आनंदित कीजिए, तो ये उसका सुख है। और एक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इसमें मैंने सिनेमा को, क्योंकि हम तो सारी विधाओं में रहे हैं और सारी विधाओं में आज काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मुझे रामायण में रावण करना था और हम करने वाले हैं, अब इसका प्रीक्वल करने वाले हैं। अभी आपने हमारे राम देखा, अब प्रीक्वल में रावण बनने की जो यात्रा है वो हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं, और उसको राहुल का फेलिसिटी थिएटर जो है वो बना रहा है। तो अब प्रीक्वल लेके आएंगे, तो पहले आप लंकेश देखेंगे, अभी उसका टेंटेटिव नाम लंकेश है, और उसके बाद फिर आप हमारे राम में आएंगे। तो एक निर्मित हुआ और फिर निर्मिति के बाद फिर जो घटनाक्रम घटित हुआ, तो इस तरीके से उसकी तैयारी चल रही है। तो इसका अपना सुख जो है लाइव काउंटर का, वो बिल्कुल वैसा ही सुख है जैसे आपको गर्म भोजन मिले और आपको उसमें रखा हुआ, वो क्या कहलाता है, हॉट केस में रखा हुआ भोजन मिले। तो जब आप काउंटर पे जाके बिल्कुल कढ़ाई में से या तवे के ऊपर से फूला हुआ लेते हैं, तो उसका स्वाद, और हॉट केस में भी रहे, वो गर्म ही रहता है लेकिन उसका स्वाद, तो वो जो अंतर होता है, मैं एक अभिनेता के नाते थिएटर को बिल्कुल लाइव काउंटर के जैसा मानता हूँ। और साथ में इसमें आपको नित्य नए प्रयोग लगातार करते रहने की स्वतंत्रता होती है। आपको प्रत्येक क्षण आपको सजग रहना होता है। आपको ही, अब थिएटर में, जहाँ सिनेमा में आपका फ्रेम जाता है क्लोज, कैमरा किस पे बना है, आंख के सिद्धांत पे। तो आपने पता लगा मिड शॉट लगाया, आप क्लोज भी लगा सकते हैं, आप वाइडर शॉट भी लगा सकते हैं, मतलब आंख फैल रही है। इधर पे अभिनेता को अपने अभिनय के माध्यम से लोगों की आंखों को क्लोज मैग्निफिकेशन में लाना है, वाइडर मैग्निफिकेशन में ले जाना है, मिड शॉट में लाना है, टॉप एंगल पे लाना है। तो ये सारे के सारे हुनर आपको करते रहने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ऑडियंस तो वहीं बैठी है। अब आपको लेंसिंग चेंज करनी है, तो ये जो अपने आप में चैलेंज होता है। पूरा शरीर, अब हम ये चाह रहे हैं कि आकाश ऑडियंस में बैठ के सिर्फ मेरे मुंह पे देखे, जबकि पूरा बॉडी रखी हुई है। कैमरे में स्वतंत्रता है। कैमरे में क्या स्वतंत्रता है कि चेहरा ही दिखाना है हमें आपका। तो अब नीचे आप बैठ के टाइप कर रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं, वो आप कुछ भी करते रहें। आपने नीचे क्या पहना है क्या नहीं पहना है कोई मतलब, आप इतने पे भी शॉट दे सकते हैं। लेकिन थिएटर में अब मुझे आपको अपना दायां हाथ दिखाना है, या मुझे आपको मिड शॉट में ले जाना है, मुझे पोस्टर दिखाना है, तो आपको अभिनेता को उस माध्यम से वो तमाम चीज़ें छोटी छोटी हमें प्रेरित करनी पड़ती हैं। तो आँख का जो लेंस है वो आप खींच रहे होते हैं, वाइडर कर रहे होते हैं, माइक्रो कर रहे होते हैं, न्यूक्लियर कर रहे होते हैं, वो तमाम चीज़ें जो आप उस पे जाते हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत आनंद का विषय होता है। और सतत आप जागरूक रहते हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी आएंगी। 3.5 घंटे, 3.25 घंटे आप लगातार बोल रहे हैं और सुन भी रहे हैं। हाँ। यहाँ पे एक झंझट और होती है कि पता लगा कि ऑडियंस के साथ तो एक्टर का रिश्ता हो गया, लेकिन कैरेक्टर्स के साथ नहीं हुआ। वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। कैरेक्टर्स के साथ संबंध बना रहे तो ऑडियंस के साथ अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी आपको लुभाता है कि ताली बज रही है, अचानक लाफ्टर आया, तो आप जहाँ से ताली बजी, लाफ्टर आया, तो आप उनके प्रति सदैव हो गए। लेकिन जो स्टेज पे हैं, हमने उनको छोड़ दिया। लेकिन वो मिला क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी थी स्टेज के ऊपर, तब जाके वहाँ पे वो स्वीकार किया गया है। अन्यथा आप एकांकी भी कर सकते हैं। अभिनय वो एक ऐसी चीज़ है जो सोलो एक्टिविटी नहीं है। तो इसमें आपको संगत, एक दूसरे के साथ संगत पैदा करने का हुनर भी सिखाया जाता है। हो सकता है कि 2 एक्टर एक दूसरे को बिल्कुल पसंद ना करें, लेकिन सगे भाई का रोल कर रहे हैं, वहां तो अब विसंगति में संगति स्थापित करना है आपको, तो कैसे करेंगे? तो ये जो तमाम चीज़ें, जो चैलेंजेस होते हैं कि आप आ रहे हैं, आपको अंधेरे में मूव कर रहे हैं, आप फिर पता लगा कि लाइट के प्रकाश वृत्त में आप मूव कर रहे हैं, लोग तो आपको देख रहे हैं लेकिन आप लोगों को नहीं देख पा रहे हैं। अब उसमें आपको देखना है, ये जो चीज़ है, लेकिन कितना देखना है, कितना नहीं देखना है। तो
ये विधा आपको 24 जब तक आप स्टेज पर हैं आपको सजग रखती है, और सजगता सफलता की पहली निशानी होती है, और सजगता आनंद का पहला सूत्र होता है कि अगर आप होशपूर्वक जीवन जिएं, जितने भी ज्ञानी ध्यानी लोग हैं वो यही तो कह रहे हैं कि बेहोशी में नहीं, होशपूर्वक जीवन जीजिए, आप देखेंगे कि आपका जीवन आनंद से पूर्ण रहेगा। बिल्कुल, और सफलता की और भी सीढ़ियां आप चढ़ें, ये प्ले और भी अच्छा करें। अब इसका प्रीक्वल भी आ रहा है, वो भी लाइव काउंटर का मजा आप लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश। थैंक यू।